दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे देखिए आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है इस बार। जो आपकी बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जो आंसर किया है उसको लेकर के यहाँ पे मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या कुछ बदलाव किया गया है। वो किसी भी कैटेगरी की अगर बात करें, हम चाहे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट या जो भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं और कितने प्रश्नों पर जो है आपत्ति हो सकती है और कितने प्रश्नों के जो है आंसर्स वो गलत हैं, उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि कट ऑफ क्या अब रहने वाली है, क्योंकि आंसर की जारी कर दिया गया है। उसके हिसाब से जो है अब आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके संबंध में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे एक आवश्यक सूचना में आपके आंसर की को लेकर के और आपत्ति को लेकर के यहाँ पे एक नोटिस जारी इन्होंने किया है। और ये नोटिस जो है 10/7/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि दिनांक 28/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2023-24 के अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक की प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में जो जनरल स्टडीज बीएड के सीरीज ए, बी और सी और डी यहाँ पे चारों दिए गए हैं सीरीज, तथा दिनांक 29 तारीख को जो आपकी परीक्षा कराई गई थी जिसकी विज्ञापन संख्या थी 25/2024 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में जनरल स्टडीज एंड डीएलएड के सीरीज नंबर यहाँ पे दिया गया है। चारों सीरीज दी गई है यानी कि ई, एफ, जी और एच के औपबंधिक उत्तर दिनांक 10/7/2024 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे आंसर की वो जो है अपना मिला लिया है, यानी कि उत्तर कुंजी उन्होंने मिला लिया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 11/7/2024 से लगा करके 17/7/2024 तक जो है आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 11 से लगा करके 17 तारीख तक जो है इसको करना है, तो काफ़ी टाइम है, तो आप उसको कर दीजिएगा। और आपको बता दें अभी तक जितने भी मतलब कैंडिडेट ने आंसर की मिलाया है, बहुत सारे कैंडिडेट का यही कहना है कि जो आंसर की जारी की गई है उसमें जो है आंसर्स गलत हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के जो है आंसर्स हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें जो है त्रुटियाँ हैं आंसर की में। तो उसी के संबंध में इन्होंने क्या किया है कि अगर आपको लगता है ठीक है तो आप जो है उस पर आपत्ति करिए, ठीक, और वो भी साक्ष्य के साथ, यानी कि प्रमाणिक, यहाँ पे पूछा गया है कि आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड करना है। यानी कि आपको एनसीईआरटी का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है, एससीईआरटी की मदद लेनी पड़ेगी, जो भी ऑथेंटिक बुक होगी उसके द्वारा आपको चीज़ें जो है क्लियर करके वहाँ पे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है, बीपीएससी को। तो उसको आप कर लीजिएगा। और देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि अभ्यर्थियों का कहना यही है कि बहुत सारे प्रश्न जो है गलत हैं। अगर प्रश्न गलत हैं, ठीक है, अगर प्रश्न गलत हैं और आंसर्स भी गलत हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको कॉमन नंबर मिलेगी, ठीक है, कॉमन नंबर जो है सभी को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉमन नंबर मिलेंगे उसमें सभी का फ़ायदा होगा, तो कट ऑफ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कॉमन नंबर यहाँ पे सभी को एक बराबर एक समान मिलेगा तो कट ऑफ पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको बता दें कि जो महिला कैंडिडेट होंगी, महिला कैंडिडेट उनको काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका जो 35% का यहाँ पे क्षैतिज जो आरक्षण है बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी सीट अलग है, ठीक है, उनकी सीट अलग होने के बावजूद भी वो आपकी सीट पर भी वो फाइट करेंगी, ठीक है, यानी कि जो जनरल वाला जो सीट है उस पर भी वो फाइट करेंगी। जो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि आपको पता होगा कि 35% आरक्षण के द्वारा जिसमें 14,093 सीटें हो रही हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगभग 24,000 के आसपास जो है यहाँ पे सीटें जो बच रही हैं सभी कैटेगरी की अगर मिलाकर के बात करें तो उसमें क्या है कि महिलाएं उसमें फ़ाइट करेंगी। अगर आपसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे नंबर मतलब कि मान लीजिए अगर कट ऑफ आपकी 60 बन रही है, ठीक है, मान लीजिए पुरुषों की कट ऑफ अगर 60 बन रही है और महिलाओं की कट ऑफ, ठीक है,
पुरुषों से अधिक है, यानी कि महिलाओं की कट ऑफ अगर पुरुषों से अधिक चली जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो पुरुषों वाली सीट पर फाइट कर सकती हैं, कर देंगी। तो ये सीट जो पुरुष वाला जो सीट होगा वो महिला के में चला जाएगा। फिर इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, अगर बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती प्रक्रिया आप लोगों ने आप वहाँ पे सम्मिलित हुए रहे होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो जो भी महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो फाइट करती हैं आपके जनरल की जो सीट होती है पुरुष वर्ग की, उसमें वो सभी सीटों पर फाइट करती हैं। किसी भी कैटेगरी की महिला हो वो सभी में जो है फाइट करेंगी। लेकिन पुरुष वर्ग, यहाँ पे जो अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग जो है महिला वाली सीट में फाइट नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे फ़ायदा है। और यहाँ पे अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात, यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 40%, फिर 36.5%, फिर 34%, फिर 32%, 32%, फिर 40%, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी की जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेम है, यानी कि आपका जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है वो 60 अंक है, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, ये दोनों की जो है यहाँ पे सेम है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी कि बीसी की बात करें तो 55 अंक, यानी कि 54.75 अंक यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब आप इसको पूरा मान के चलेंगे कि 55 अंक आपके चाहिए। ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 51 अंक, वहीं पीएससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के 48, फिर सभी महिलाओं के लिए 48 अंक जो है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 अंक चाहिए। तो ये आपका जो है ये आपका कम से कम न्यूनतम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए बात करें, यहाँ पे जो 14,000 यहाँ पे जो 93 या 97 सीट हैं जो महिलाओं की, महिलाएं अगर क्वालिफाई कर लेती हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो जनरल की कैटेगरी की महिला हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर जो सीटें यहाँ पे हैं 14,000, ठीक है, महिलाएं कमी हैं, ज़्यादा नहीं हैं। यहाँ पे सीटें आपको फुलफिल नहीं हो पाएंगी, सीटें भी बच सकती हैं अगर महिलाएँ नहीं मिली तो उनको क्या है कि 48 नंबर चाहिए, ठीक है, महिलाएं 48 नंबर चाहिए। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वालिफाई अगर कर लेती हैं महिलाएं तो उनको कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो। तो इस वजह से जो है महिलाओं के लिए काफ़ी यहाँ पे लाभ होगा इस बार की इस भर्ती में, यानी कि जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई जा रही है। तो देखिए आंसर की तो आई गई है, लेकिन कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने वाली है? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न के जो आंसर्स हैं वो गलत दिए गए हैं, और जो सीट आप देख रहे हैं जिसमें आपको 40,000, ठीक है, 247 के आसपास जो सीटें आपकी बताई जा रही हैं, ये पूरी सीटें भर भी नहीं पाएंगी, ठीक है। भले ही आपकी 1,19,000 या 10,000 के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, लेकिन ये पूरी सीटें आपकी भर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है, जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये सारे हमने जो दिखाया है, अभी इसको भी कितने बहुत सारे कईयों हज़ार कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ उतनी ज़्यादा जाने वाली नहीं है। जो भी कैंडिडेट अपने जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है उससे अगर 10 या 15 नंबर आप अधिक लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। चाहे आप अगर जनरल की मान करिए यहाँ पे 60 है, ठीक है, 60 अंक है, तो आप इसको जो है 70 के आसपास मान के चलिए कि 70 से 75 के आसपास जो है, ऐसे में आपका टॉप मतलब न्यूनतम पासिंग मार्क्स से ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पे 55 अंक, यानी कि 55, यहाँ पे 65 के आसपास मान के चलेंगे। तो हम ये यहाँ पे ज़्यादा आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि 5 से 6 नंबर जो है आपको आगे पीछे वो माइनस प्लस करना पड़ेगा। अत्यंत ईबीसी की अगर बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, जिसमें आपको 51 नंबर रखा गया है न्यूनतम पासिंग मार्क्स, तो आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 51 है, ठीक है, तो आप कम से कम आपका जो है 55 से ऊपर रहना चाहिए नंबर, ठीक है। SC ST की बात करें 32, जिसमें 48 अंक हैं, तो 48 का मतलब ये हो गया कि 55 के ऊपर आपको चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से सभी कैंडिडेट का लगभग यहाँ पे जो भी अच्छे नंबर से क्वालिफाई किए होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने प्रश्न जो है गलत हैं, यानी कि प्रश्नों के जो आंसर्स है वो गलत हैं, हम एक वीडियो में सारे प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पे आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। उसके संबंध में एक वीडियो अलग से हम आपको बना देंगे कि किस किस प्रश्नों पे आपत्ति कर सकते हैं, और जो है कितने अंक आपको जो एक्स्ट्रा यानी कि कॉमन अंक मिलेंगे। कॉमन अंक तो सबको मिलने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपत्ति आपको कर लेना है। अगर आपके पास साक्ष्य है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, या कोई ऑथेंटिक बुक है, तो आप उससे जो है साक्ष्य मिला करके सारी चीज़ें जो है प्रमाणित होंगी,
वो अपना जो है अपलोड कर पाएंगे बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी प्रश्न जितने भी आंसर्स गलत हैं उसका एक वीडियो हम अलग से आपको बना के दे देंगे।